Hello everyone, welcome to our YouTube channel Homeopathy and here समृद्धि शर्मा is here to guide you। और आज की वीडियो में मैं आपको ओफीडिया ग्रुप के मेंटल्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपको ये जानना है कि एनिमल किंगडम के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं या फिर ओफीडिया ग्रुप का जो इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था वो आपको जानना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। और आज की वीडियो में आपको ओफीडिया ग्रुप को जो मेंटल्स हैं वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर ओफीडिया के मेंटल्स की बात करें तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट मेंटल सिम्टम है वो ये है कि मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन कंडीशन में रहता है, हेलुसिनेटिंग कंडीशन में रहेगा। हेलुसिनेशंस जो है वो उसको महसूस होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोगों को हेलुसिनेशन का मतलब ही नहीं पता होता। एक होता है डिल्यूजन, दूसरा होता है इल्यूजन और तीसरा हेलुसिनेशन। ठीक है, डिल्यूजन जो होता है वो होता है फॉल्स बिलीफ। ठीक है, इल्यूजन होता है फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन का मतलब ये होता है कि आपके सामने कोई चीज़ है लेकिन आप उसको कुछ अलग तरीके से परसीव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक रोप पड़ा हुआ है लेकिन आप उसको स्नेक की फॉर्म में महसूस कर रहे हो या फिर ऐसे समझ रहे हो कि सामने स्नेक है। ये होता है इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन इज द फॉल्स परसेप्शन कि जो चीज़ नहीं है वो तो हो गई फॉल्स बिलीफ में यानी कि डिल्यूजन में, और इल्यूजन जो चीज़ है लेकिन आप उसको अलग समझ रहे हो कि आपने एक रोप को स्नेक समझ लिया। और हेलुसिनेशन होता है विविड परसेप्शन यानी कि आप ऐसी चीज़ें, ऐसी आवाज़ें सुन रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ऐसी चीज़ों को आप देख रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि एक नॉर्मल जो इंसान है वो उन चीज़ों को नहीं देख रहा, नहीं देख पा रहा, नहीं सुन पा रहा, वो चीज़ें आप सुन रहे हो। ठीक है, वो चीज़ें आप देख रहे हो, वो होता है हेलुसिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वजह से क्या होता है, एक फियर डेवलप हो जाता है, बहुत ज़्यादा मरीज के अंदर डर डेवलप हो जाता है, एंजाइटी डेवलप हो जाती है उन चीज़ों को लेकर, उन कंडीशंस को लेकर जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ उसी इंसान के लिए वो चीज़ इतना ज़्यादा मायने रख रही है, इतना ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो एक जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम था वो ये हो गया कि हेलुसिनेटिंग कंडीशन जो है वो इसमें प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है और ये रेगुलरली आपको मरीज़ के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो हर किसी ने सुन रखा है कि जैसे ही लेकेसिस का नाम आता है वैसे ही दिमाग में लोकेसिटी आती है कि मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा बात करने वाला, ठीक है, इस तरीके से बात करता है कि एक बात मतलब अगर कोई स्टोरी सुना रहा है तो बीच में अगर कोई ऐसा वर्ड भी आ गया रिलेटिंग टू अदर स्टोरी तो जो मरीज है वो उस स्टोरी पे जंप कर जाता है। ठीक है, जंपिंग टेंडेंसी फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर स्टोरी, इतना ज़्यादा लोकेसिटी जो है वो होती है। और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लगातार बात करते रहते हैं। जंपिंग टेंडेंसी होती है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ जो है जंपिंग टेंडेंसी है, यानी कि कोरिलेट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, और तीसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम वो ये है सस्पिशियसनेस, बहुत ज़्यादा शक करने वाला। इसको हमेशा ऐसा शक रहता है कि कोई इसको जहर तो नहीं दे देगा। ठीक है, उसी की वजह से ये मरीज जो हैं ये दवाई भी नहीं लेते, दवाई लेने को भी मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? इनको ऐसा लगता है कि कहीं उस दवाई में तो जहर नहीं होगा जो ये लेके मर जाएंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं कि आप दवाई ऑफर करोगे ये दवाई भी नहीं लेंगे। सो दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द ओफीडिया ग्रुप, दे आर द वेरी मच सस्पिशियस। फियर, एंजाइटी फर्स्ट सिम्टम हो गया, दूसरा हो गया लोकेसिटी और तीसरा हो गया सस्पिशियस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है रिलीजियस इंसेनिटी। रिलीजियस इंसेनिटी का मतलब ये होता है कि या तो बहुत ही, एक होता है कि आप एक काम कर रहे हो नॉर्मल लिमिट तक, दूसरा होता है एक काम कर रहे हो बहुत उसकी एक्सट्रीम तक। तो कोई सा भी काम, इट्स नॉट रिलेटेड टू द रिलीजन और पूजा पाठ को लेकर ही नहीं है ना। और भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एक एक्सट्रीम लेवल पे जाकर आप कोई भी काम कर रहे हो, एक होता है लिमिट तक और एक होता है एक्सट्रीम लेवल तक। तो अगर आप एक्सट्रीम लेवल तक कोई भी काम कर रहे हो तो उसका जो पागलपन होता है कि अगर कोई ये काम करने बैठ गया तो जब तक इस काम के पीक तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो इंसान उस काम को छोड़ेगा नहीं, वो होता है रिलीजियस इंसेनिटी।
ठीक है। ये आपको सल्फर में भी देखने को मिलेगी, सल्फर में भी रिलीजियस इंसिनिटी है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक काम करना, इसीलिए वो जो दवाई है वो आ जाती है ड्रंकर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन। ठीक है, वैसे ही ड्रंकर्ड्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन लेकेसिस भी है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी टेंडेंसी तक मरीज जो है वो इनटेक कर लेगा अल्कोहल का कि फिर डिलीरियम ट्रेमेंस की कंडीशन आ जाती है, डिलीरियम की कंडीशन आ जाती है। तो ये इसके मेंटल्स में ही इंक्लूडेड हैं, डिलीरियम और डिलीरियम ट्रेमेंस, और जो भी विड्रॉल ऑफ अल्कोहल के सिम्टम्स हैं वो भी फिर इसमें आ जाते हैं। तो ये मेंटल सिम्टम्स को भी लेकेसिस और ये जो ओफीडिया ग्रुप है ये कवर करता है। उसके बाद डिलीरियम जैसा मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, जैसे कि किसी ने इनटेक कर लिया अल्कोहल का इस तरीके से फिर वो मटरिंग चालू कर देता है, ये बिना अल्कोहल इनटेक के कंडीशन है। ठीक है, कि द मटरिंग कंडीशन व्हेन द पेशेंट इज नॉट ड्रंक, दिस स्टेज इज कैरिड इनटू द अनकॉन्शियसनेस एंड फर्दर टू कोमा, यानी कि वो अनकॉन्शियस भी हो जाएगा और कोमा की कंडीशन में भी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी जल्दी काम करना। ठीक है, अगर कोई काम कर रहा है तो इतना जल्दी करेगा, एक नॉर्मल इंसान काम करता है आराम से करता है, लेकिन इसका जो मरीज होगा ओफीडिया ग्रुप का बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है इरिटेबिलिटी एंड क्वेरलसम। ठीक है, लड़ाई झगड़े करने वाला। अगर आपने ये नहीं पता कि इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या हैं एनिमल किंगडम के पूरे, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्वारलसम, ज्वेलस, सस्पिशियसनेस, मैलिशियसनेस, डिसाइडफुल, ये सारे सिम्टम जो हैं एनिमल किंगडम में मिलते हैं। तो वही सिम्टम्स जो हैं वो आपको ओफीडिया में भी देखने को मिलेंगे और बाकी जो भी एनिमल किंगडम में आ रहे हैं उन सब में आपको ये सिम्टम देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ओफीडिया ग्रुप का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम जो है वो दो साइड्स में रहता है, एक रहता है ह्यूमन साइड में और एक रहता है एनिमल साइड में। ठीक है, जब तक वो ठीक है तब तक तो वो ह्यूमन साइड में रहेगा, लेकिन अगर उनको ट्रिगर्स मिल गए, जो ट्रिगर्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे, अगर वो ट्रिगर्स इनको मिल गए तो ये अपनी एनिमल साइड में चले जाते हैं। ये तो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम था, लेकिन जो और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स तो इनके खुद के लिए होते हैं और दूसरे सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो सामने वाले इंसान के लिए होते हैं, या फिर आप ये कह लो कि पूरी दुनिया के लिए होते हैं। ठीक है, इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड जो हैं वो ओफीडिया ग्रुप के होते हैं कि they have the particular rules for themselves and the particular set of rules for whole of the world, यानी कि सामने जो भी है उसके लिए अलग रूल है और मेरी लाइफ के लिए अलग रूल है। इस तरीके से इनके एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ओफीडिया ग्रुप का। ऑलराइट, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है मिज़ेंथ्रोपी। ठीक है, मिज़ेंथ्रोपी का मतलब ये होता है कि आपने एक जनरल आइडिया किसी के रिगार्डिंग बना लिया। ठीक है, सपोज बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि जो ऐसे कहते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है। ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर जनरल, उसके लिए जनरल उन्होंने एक बिलीव बना लिया कि सपोज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे तो इंसान ही पसंद नहीं है, या फिर मुझे तो इस तरीके का ये खाना पसंद नहीं है, या फिर पूरा खाना ही पसंद नहीं है, या एक जनरल बिलीव जो है किसी के लिए बना लिया, वो सेट ऑफ जो रूल्स हैं वो होती है मिज़ेंथ्रोपी। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी मच सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा अपने अंदर सीक्रेट्स रखते हैं। ठीक है, ग्रीडी, ज्वेलस, क्वेरलसम, ये सारी चीज़ें बता चुकी। ग्रीडी ये भी होते हैं और जो लाइकोपोडियम है वो भी ग्रीडी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लालची। देन हाइड्रोफोबिया इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, कि पानी से इनको डर लगता है। जैसा पानी से डर जो है लाइसिनम को भी लगता है, वो भी हाइड्रोफोबिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ पर भी हाइड्रोफोबिया जो है वो मरीज को होता है, पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड द लास्ट वन इज़ द एक्टिवनेस। जो भी ओफीडिया के मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी याददाश्त इतनी तगड़ी होती है,
इसीलिए तगड़ी होती है कि अगर आपने उनको कुछ कह दिया तो उसकी आपको पूरी स्टोरी बता देंगे, उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट है तो वो उसकी पूरी स्टोरी आपको सुना देंगे, और बीच बीच में वो क्या करेंगे, अगर कोई वर्ड रिलेटेड टू द नेक्स्ट स्टोरी आ गया तो वो उसकी भी पूरी स्टोरी आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आपको लोकेसिटी भी पता चल गई, लोकेशियसनेस भी पता चल गई, और साथ ही साथ एक्टिवनेस ऑफ मेमोरी की इतनी तगड़ी याददाश्त है कि आपको वो चीज़ याद नहीं होगी लेकिन उनको वो सारी बातें याद रहती है, और वो एक एक करके आपको पूरी स्टोरी उसकी सुना देंगे कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, इस तरीके से वो आपको पूरी स्टोरी उस चीज़ की सुना देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपसे सारे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो हैं, मेंटल सिम्टम्स ओफीडिया ग्रुप के डिस्कस कर लिए हैं। सारे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है याद रखने की कि एक तो हेलुसिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। हेलुसिनेशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि होता क्या है, बहुत ज़्यादा हेलुसिनेटेड मरीज़ होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। एक्टिवनेस, लोकेसिटी हर किसी को पता होता है, लेकिन ये दो सिम्टम्स ऐसे हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते, तो वो मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं ओफीडिया ग्रुप के वो आपसे डिस्कस करूँगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है एनिमल किंगडम रिलेटेड और ओफीडिया ग्रुप से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।